गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रहती थी गौरा। एक सीधी सादी और मेहनती स्त्री जो मिट्टी बेचकर अपना गुजारा करती थी। उसका पेशा अनोखा था। वह खास किस्म की खाने वाली मिट्टी, एलेटाइट मिट्टी, जंगल से लाकर बाजार में बेचती थी। बहुत से लोग, खासकर गर्भवती महिलाएं और बच्चे, इस मिट्टी को शौक या परंपरा के तौर पर खाते थे। गौरा खुद भी बचपन से इस मिट्टी की शौकीन थी, पर अब वह सिर्फ खाने नहीं, बेचने भी लगी थी। उसका दिन सूरज के निकलते ही शुरू हो जाता। वह जंगल के पास की पहाड़ियों से मिट्टी निकालती, उसे छानती, सुखाती और छोटी छोटी गोलियों या टुकड़ों में बदल देती। फिर गांव के हाट में बेचती। लोगों को लगता था कि यह मिट्टी कोई सामान्य चीज है, पर गौरा जानती थी कि यह धरती की कोख से निकली एक अमूल्य चीज है, शुद्ध, संतुलित और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरी हुई। गौरा की मिट्टी की मांग धीरे धीरे शहरों तक पहुंचने लगी। एक दिन एक शहर से डॉक्टरों की टीम गांव आई। उन्होंने गौरा की मिट्टी की जांच की और पाया कि इसमें प्राकृतिक मिनरल्स और लवण भरपूर थे। पर साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इसका अधिक सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। गौरा परेशान हो गई। वह खुद भी रोज थोड़ी मिट्टी खाती थी। यह उसे बचपन से आदत थी और भूख में कभी पेट भरने का जरिया भी। लेकिन अब सवाल था, क्या वह सही कर रही है? उस रात उसने बहुत सोचा। मिट्टी उसका जीवन थी। वह खाती थी, कमाती थी और उसी से जुड़ी थी। पर अब समय था बदलने का। अगले दिन उसने बाजार में मिट्टी बेचते हुए एक बोर्ड लगाया, सिर्फ स्वाद या परंपरा के लिए सीमित मात्रा में ही खाएं, ज्यादा मात्रा नुकसानदेह हो सकती है। लोग चौंके, पर गौरा की ईमानदारी ने उन्हें उसका मुरीद बना दिया। धीरे धीरे उसने मिट्टी से बनी मूर्तियां, गहने और हस्तशिल्प बनाना शुरू किया। अब वह सिर्फ मिट्टी बेचने वाली नहीं, मिट्टी से जीने वाली बन चुकी थी। उसने अपने अनुभव और ज्ञान से गांव की लड़कियों को भी सिखाना शुरू किया। आज गौरा का नाम देश भर में जाना जाता है। वह कहती है, मिट्टी को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। वह जीवन देती है, पर चेतावनी भी साथ लाती है। परंपरा और व्यवसाय के बीच संतुलन जरूरी है। मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, पहचान भी है। और गौरा जैसी महिलाएं उसे बचाकर, सहेजकर और सही रूप में पेश कर रही हैं, एक नई पीढ़ी के लिए।